गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं सुमित सुथार। आज अपने करने जा रहे हैं चैप्टर 3.3। अपने करेंगे आज केवल 2 क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकंड। अभी तक अपनों ने 3.1 और 3.2 में जो किया था उसका आप रिवाइज कर लेना। अब मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। आप अपनों को ये क्वेश्चन ग्राफ से हेल्प सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी मैं बताता हूँ आपके पास क्या है। चलो इस चैप्टर को शुरू करवाने से पहले इस चैप्टर का थोड़ा सा बेस बता देता हूँ। आपको करना क्या होगा, इसके अंदर आपको इक्वेशन दी होगी। आपने क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है कि नहीं है। यानी कि 2 वेरिएबल के अंदर आपको 2 लीनियर इक्वेशन दी होगी। किस फॉर्म में, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को अगर आप सोल्व करते हैं तो आपको x और y की वैल्यू निकलती है ना, वो इसका सॉल्यूशन होता है। इसके बारे में अपने 3.2 में पढ़ चुके हैं कि कब कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है और कब सिंगल सॉल्यूशन होता है। पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके। 3 प्रकार के केस बनते थे, या कि दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, या दोनों लाइनें पैरेलल होगी, या दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट होगी। समझ रहे हो, ठीक है। आज अपनों को क्या करना है, ग्राफ से सोल्व नहीं करना है, आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो अब अपने इस एक्सरसाइज के अंदर सॉल्यूशन निकालना ही सीखेंगे। अपना पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस मेथड के अंदर क्या करना होता है, इस मेथड के अंदर एक में से वेरिएबल की वैल्यू निकालो और दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ पहला आपका। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत आसान मेथड है बच्चों, बहुत सिंपल मेथड है। इससे अपने कैलकुलेशन करेंगे। मैं करवा रहा हूँ आपको पहले का पहला है x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 14। आपके सामने 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 14, एक इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 14। 3.2 के हिसाब से देखो तो अगर मैं इसको लिखूं x प्लस वाई माइनस 14, इसको लिखूं x माइनस वाई माइनस 14, अगर मैं रेशो निकालूं यहाँ पर a1 अपॉन में a2, तो a1 कितना है 1, a2 कितना है 1, तो a1 अपॉन में a2 कितना आया 1। अगर मैं यहाँ निकालूं b1 अपॉन में b2, तो b1 अपॉन में b2 क्या आएगा, ये कितना है 1, ये कितना है -1, कितना आया -1। तो आपने क्या देखा यहाँ पे आपने देखा कि a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। और ये कौन सा केस होता है, ये केस होता है जब लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, मतलब जब दोनों लाइनें, ये दोनों लाइनें जो है ईच अदर। देखो ये भी x और y वेरिएबल के अंदर लीनियर इक्वेशन है, ये भी x और y के अंदर लीनियर इक्वेशन है। इसका मतलब ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्शन, एंड दीज हैव यूनिक सॉल्यूशन। और इसका एक सॉल्यूशन आएगा। आपको पहले ही पता लग गया क्वेश्चन करने से पहले कि इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे, एक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। समझ गए, ठीक है। और इक्वेशन कैसी है, इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। क्यों, जब इसका सॉल्यूशन निकल रहा है तो इक्वेशन कैसी होंगी, इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। 3 ही चीज़ें तो पढ़ी थी अपनों ने। लेकिन 3.2 के हिसाब से तो आपको सिर्फ इतना पता लगा है कि अगर आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 14 नाम की 2 इक्वेशन हो तो उसका एक सॉल्यूशन निकलेगा। क्या सॉल्यूशन निकलेगा, एक। फिर अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ बनेगा तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वो आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन अब आप खुद सोचो कि क्या हर क्वेश्चन को ग्राफ से सोल्व करना आसान है क्या हर क्वेश्चन को अपने ग्राफ से सोल्व कर सकते हैं क्या। तो आपका आंसर आएगा नहीं कर सकते, अपने हर क्वेश्चन को ग्राफ से सोल्व नहीं कर सकते। रीज़न क्या होता है, कुछ है, कई बार तो रीडिंग ऐसी आ जाती है, उसके अंदर कोफिशिएंट ऐसे आ जाते हैं कि आप उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। दूसरा कारण होता है कि अगर अपने हर क्वेश्चन को ग्राफ से सोल्व करने लगेंगे तो अपना टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए 3.2 में आपने ग्राफिकल मेथड पढ़ा था, अब अपने यहाँ पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर अपने क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है रखना, ठीक है। कैसे रखेंगे, अब देखते जाओ। आपके पास 2 इक्वेशन है ना, मैं यहाँ सोल्व का सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूँ।
देखो अभी आपने 3.2 के हिसाब से जो रूल था A1 कोण में A2 B1 कोण में B2, उससे आपको इतना पता लगा है कि इसका एक यूनिक सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन अपनों को ये नहीं पता है कि इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा। उसके लिए अपने क्या करने जा रहे हैं, यहाँ से सोल्यूशन कर रहा हूँ। सोल्यूशन लिखते हैं गिवन लीनियर इक्वेशंस, यहाँ लिखा हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 14। इसको नंबर यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ, देखो यहाँ से आप x की वैल्यू रखना चाहो तो x की निकाल लो, y की निकालना चाहो तो y की निकाल लो, आपका मन करे उसकी निकाल लो। मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, x इक्वल टू 14 माइनस वाई। आया कि नहीं आया? x इक्वल टू क्या आ गया? 14 माइनस वाई। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 5। एंड गिवन सेकंड लीनियर इक्वेशन, और आपको एक लीनियर इक्वेशन और दी हुई है। कौन सी दी हुई है? x माइनस वाई इक्वल टू 14। देखो बच्चों, पहली बात ध्यान से सुन लेना। आप चाहो तो इसमें से x की वैल्यू निकाल लो, इसमें से x की निकाल लो, इसमें y की निकाल लो, इसमें y की निकाल लो, इसमें से x की वैल्यू निकाल के इधर रख दो, चाहे इसमें से x की वैल्यू निकाल के इधर रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो x की वैल्यू निकाल चुके हैं ना आपने 14 माइनस वाई, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड। फर्स्ट से क्या करना है, x की वैल्यू कहाँ रखनी है? सेकंड में। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी? 14 माइनस वाई। एक्स की जगह क्या रख दूँ? 14 माइनस वाई। आगे क्या पड़ा है? माइनस वाई इक्वल टू 14। यहाँ से देखो 14 इधर चला जाएगा, 14 इधर चला जाएगा, ये क्या हो गया? माइनस वाई माइनस 2y। ये 14 उधर चला जाएगा तो आएगा 14 माइनस 14। 14 माइनस 14 कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। ये -2 मल्टीप्लाई में है, ये यहाँ डिवाइड में आएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 0 डिवाइड -2 यानी कि 0। आपने क्या निकाला है? इक्वेशन 3 के अंदर आपने क्या निकाला है? y की वैल्यू 0 निकाली है कि नहीं निकाली? अब y की वैल्यू 0 चाहो तो फर्स्ट में रख दो, चाहो तो सेकंड में रख दो। ठीक है। फ्रॉम थर्ड पुट वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट। थर्ड से क्या करना है? y की वैल्यू किस में रखनी है? फर्स्ट में रखनी है। तो यहाँ से आ गया x इक्वल टू 14 माइनस 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 14। सॉल्यूशन आ गया कि नहीं आ गया? सॉल्यूशन आ गया आपका। सॉल्यूशन क्या आया है आपका? आपका सॉल्यूशन आया है x आया है आपके पास 14 और y आया है आपके पास 0। अब देखो x की जगह 14 रखा, y की जगह 0 रखा, तो 14 और 0 कितना होता है? 14। x की जगह 14 रखा, y की जगह 0 रखा, तो 14 माइनस 0 क्या होता है? 14। करना कैसे है? एक में से x की वैल्यू निकालो, जैसे मैंने यहाँ x की निकाली है, आप चाहो तो इसमें x की निकाल सकते हो। इसमें अगर x की निकालोगे तो x आएगा 14 प्लस y, वो यहाँ रख देना, आंसर सेम आएगा। मतलब एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकालो, उसको दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। इस कारण इस मेथड का क्या नाम है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलो इसका मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। एक काम की बात बताऊं, सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं? इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं? 2 वेरिएबल है ना, एक वेरिएबल है x, एक वेरिएबल है y। जितने वेरिएबल होते हैं उनको सोल्व करने के लिए अपनों को उतनी ही इक्वेशन चाहिए। यहाँ x और y 2 वेरिएबल है, तो मेरे को इनको सोल्व करने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिएगी? 2। अगर 3 वेरिएबल होते तो कितनी इक्वेशन चाहिए थी? 3। देखिए थर्ड करने जा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही यूज करना है बच्चों। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। अब सबसे पहले 3.2 के हिसाब से देखें, अपने पहले आइडिया तो ले लें इसके कितने आंसर निकलने चाहिए। तो ये देखो यहाँ से लिखते हैं 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से लिख लो 9x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब मैं निकालता हूँ a1 कोण में a2, तो a1 कितना है? 3। a2 कितना है? 9। तो 3/9 कितना होता है? 1/3। दूसरा क्या है? b1 अपॉन में b2,
b1 कितना है -1, b2 कितना है -3, तो माइनस से माइनस गया, ये हो गया 1/3। तीसरा निकालते हैं c1 पॉन में c2, तो c1 कितना है -3, c2 कितना है -9, माइनस से माइनस 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3। देखो a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों इक्वल आए हैं। तीनों इक्वल कब आते हैं, क्या आया है आपके पास, a1 में a2 इक्वल b1 में b2 इक्वल टू c1 में c2। इसका मतलब क्या है, दोनों की दोनों लाइनें क्या है, कोइंसिडेंट है। बोथ लाइन्स आर कोइंसिडेंट। और इक्वेशन कैसी होगी, कंसिस्टेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या है, एक लाइन है उसी के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी। सॉल्यूशन कितने होंगे इसके, इनफाइनाइट। कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आप करके देखें सब्स्टिट्यूशन मेथड से, इससे पता लगे ना आपको इसके सॉल्यूशन कितने निकलेंगे, इनफाइनाइट। अब देखते हैं कैसे निकलेंगे इनफाइनाइट। ये देखो सॉल्यूशन लिखता हूं, सॉल्यूशन में लिखते हैं गिवन लीनियर इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन गिवन है, 3x - y इक्वल टू 3। यहाँ से चाहो तो आप x की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से चाहो तो y की निकाल लो। y की निकालनी आसान है, अगर x की निकालूंगा, ये देखो चलो x की निकाल लेते हैं, क्या आसान क्या मुश्किल। तो ये आएगा 3 + y, यहाँ से x आएगा तो 3 + y/3। x की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई। एंड सेकेंड लाइन कौन सी गिवन आपको, सेकेंड लाइन गिवन है 9x - 3y इक्वल टू 9। ये फर्स्ट, ये सेकेंड। अब क्या करना है, इसमें से मैंने x की वैल्यू निकाली तो इसमें रख दूंगा, इसमें से अगर y की निकालता तो यहाँ y की वैल्यू रख देता, इसमें x की निकालता तो यहाँ x की रख देता, इसमें y निकालता तो यहाँ y रख देता। ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट पुट वैल्यू इन सेकेंड। 9x की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 3 + y/3 - 3y इक्वल टू 9। ये देखो 9 x की वैल्यू क्या है, 3 + y/3 - 3y इक्वल टू 9। 3 से काट दो, 3 3 या 9, 3 का अंदर मल्टीप्लाई करना, 9 + 3 का y से किया तो 3y - 3y इक्वल टू 9। क्या किया, 3 से इसको काट दिया, 3 पे 3 का 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 3 का y से मल्टीप्लाई किया y। यहाँ से देखो क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 9 इक्वल टू 9। अब देखो कोई वेरिएबल बचा आपके पास, कोई वेरिएबल नहीं बचा ना, कोई वेरिएबल नहीं बचा। इसका मतलब इसके आंसर कैसे निकलेंगे इसके, आपने देखो फ्रॉम फर्स्ट वी कैन से दैट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y there exist a वैल्यू ऑफ x, यानी कि y की वैल्यू के लिए वहाँ x की वैल्यू क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। इसका मतलब hence it has infinite सॉल्यूशन। अब आप कहोगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे हो गया, ये देखो अगर मैं यहाँ आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ, जैसे आपके पास आया क्या हुआ है, x इक्वल टू 3 + y/3 है ना। अगर आप यहाँ y इक्वल टू 0 रख दोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 + 0/3 यानी कि 1। ये सॉल्यूशन आ गया। एंड x की जगह y की जगह अगर आप 1 रख दोगे तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 3 + 1 यानी कि 4/3। y की जगह 2 रख दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/3। अब आप कहोगे ऐसे तो मैं उसमें भी रख सकता था, जो अपनों ने पहला क्वेश्चन किया था ना उसके अंदर भी रख सकता था। नहीं बच्चों, उसके अंदर नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, उसके अंदर अगर आप ऐसे रैंडमली वैल्यू निकालोगे और उनको अपने इस इक्वेशन में रखोगे तो आपका आंसर सेटिस्फाई नहीं होगा। यहाँ आप y की जगह 0 और x की जगह 1 रख के देखो, y की जगह 0 x की जगह 1, 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा। y की जगह 1 रखो, x की जगह 1/4/3 रखो, फिर भी 1 आ रहा है। y की जगह 2 रखो, x की जगह 5/3 रखो,
फिर भी आंसर सेट मैच कर रहा है। इसका मतलब ये भी इसका सोल्यूशन है, ये भी इसका सोल्यूशन है, ये भी इसका सोल्यूशन है, डैश 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 इनफाइनाइट तक इसके सोल्यूशन आते रहेंगे। पहले यह लिख लेना, इसके बाद में लिख लेना एज एग्जाम्पल। समझ गए, समझ गए, ठीक है। क्यों, जो सोल्यूशन आता है, सोल्यूशन वो होता है जो गिवन इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। यहाँ ये सारे के सारी वैल्यूज इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, एक को नहीं दोनों को। इसको तो करेगी, इसको भी चेक करना है कर रही है कि नहीं कर रही, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना जरूरी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं अपने 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन मेरा करवाने का कारण एक ही है, क्योंकि इसके अंदर आपको स्क्वायर रूट ऑफ 2 दिखाई देगा। ये देखो, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0, रूट 2x रूट 3y रूट 3x रूट 8y इक्वल टू 0। देखिए बच्चों, यहाँ भी इसको भी मैं ना करवाऊँ ना तो भी चलता, लेकिन मैं इसको इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि कुछ एक बच्चे रूट को देख के घबरा जाएंगे। लेकिन मैं आपको पहले ही कह देता हूँ, अंडर रूट को देख के घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंडर रूट कुछ नहीं करता, बहुत ही अच्छा बच्चा होता है। देखिए अब करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने से पहले देखें इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। यहाँ देखिए a1 अपॉन a2, a1 कितना है रूट 2, a2 कितना है रूट 3। ये देखो a1 है रूट 2, a2 है रूट 3, तो a1 अपॉन में a2 क्या आ गया रूट 2 अपॉन 3। b1 अपॉन b2, b1 कितना है रूट 3, ये रहा, b2 कितना है माइनस रूट 8। इसका मतलब a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, दे हैव यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब इसका एक सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। अब वो सॉल्यूशन क्या निकलेगा, उसको करने के लिए अपने इसमें कौन सा मेथड लगाना है, सब्स्टिट्यूशन। देखो आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट करोगे ना तो आप कुछ एक मेथड सीख जाओगे। अगर एग्जाम के अंदर लिखा हुआ आता है कि सोल्व दिस क्वेश्चन बाय ग्राफिकली, तो आपको ग्राफ से ही सोल्व करना होगा। अगर लिखा आता है सोल्व दिस इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सोल्व करना होगा। पर अगर ना ग्राफ का नाम लिखा हो ना सब्स्टिट्यूट का नाम लिखा हो, तो आपका मन करे आप वैसे इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए गिवन लीनियर इक्वेशन, देखो कौन सी इक्वेशन गिवन है आपको, पहले नंबर पे कौन सी गिवन है, रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0। पहले नंबर पे ये गिवन है कि नहीं गिवन, इसको मैं नंबर 1 नहीं दे रहा। अब इसमें से अब तक अपना x की वैल्यू निकाल रहे थे, चलो इसके अंदर आपको y की वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ। रूट 3y इक्वल टू माइनस रूट 2x। अब ये जो रूट 3 है, देखो ये प्लस का था, ये इधर आके माइनस का हो गया। ये रूट 3 मल्टीप्लाई में है, ये अगले स्टेप में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो माइनस रूट 2 अपॉन में रूट 3x इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे की नहीं आगे, ये देखो रूट m अपॉन रूट n है, तो मैं इसको रूट m अपॉन में n लिख सकता हूँ। ठीक है, गिवन अनदर लीनियर इक्वेशन। आपको दूसरी लीनियर इक्वेशन कौन सी गिवन है बच्चों, आपको गिवन है रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। गिवन है कि नहीं गिवन। अब आपको क्या करना है, आपको करना है फर्स्ट से वैल्यू रखनी है इसके अंदर। कौन सा नंबर है ये, सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट पुट वैल्यू इन सेकंड। सेकंड में रख दें। यहाँ क्या लिखा हुआ है, रूट 3x माइनस ये क्या लिखा हुआ है, रूट 8। y की वैल्यू रखनी है, तो y की वैल्यू क्या रखूँ यहाँ से, माइनस रूट 2 अपॉन में रूट 3x। यही लिखना है, सॉरी रूट पूरे पे है, इक्वल टू 0। लिख दिया कि नहीं लिख दिया। अब सबसे पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको पढ़ा रहने देते हैं। रूट 3x, इसको देखो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस रूट 8 का
ऊपर देखो रूट 8 अकेला पड़ा है ना, तो मैं इसके नीचे 1 लगा देता हूँ, आप समझने के लिए आसानी हो जाए। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, माइनस का माइनस से किया, प्लस रूट 8 का रूट 2 से किया तो 8 इंटू 2 कितना होता है 16, 1 का रूट 3 से किया तो रूट 3, x इक्वल टू 0। अगर कंफ्यूजिंग हो रही है तो इनको अलग अलग लिख लो ताकि कंफ्यूजिंग अलग दूर हो जाए आपकी। ऊपर रूट 2x, नीचे रूट 3x। आप देखिए यहाँ रूट 3 का एलसीएम लिए कि ना ले लेते हैं। ये देखो रूट 3 का एलसीएम ले, तो यहाँ से देखो रूट 3 का मैं एलसीएम ले रहा हूँ। अब देखो रूट 3 का रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आता है 3x। रूट 3 का रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है 3। आगे है x प्लस ये है रूट 16 x इक्वल टू 0। यहाँ से जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में चला जाता है, और 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो क्या आता है 0। अब देखो रूट 16 कितना होता है 4, 3x 4x कितना है 7x। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 0/7, और इसको किसी से डिवाइड करो क्या आता है 0। ये इक्वेशन है बच्चों 3 नंबर। आपके पास थर्ड नंबर इक्वेशन आ गई कि नहीं आएगी, x की वैल्यू क्या आ गई 0। अब आपको क्या निकालना है y की वैल्यू। अब आप चाहो तो x की वैल्यू फर्स्ट में रखो, चाहो तो x की वैल्यू सेकंड में रखो। यहाँ रखोगे तो भी y की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ रखोगे तो भी y की वैल्यू आ जाएगी। फ्रॉम थर्ड पुट वैल्यू इन फर्स्ट में रख देते हैं, y की वैल्यू आ जाएगी -√2/3, x की जगह रख दिया 0, अब 0 का किसी से मल्टीप्लाई करो क्या आता है 0। क्या आता है 0। तो आपका सोल्यूशन क्या आया, सोल्यूशन क्या आया x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। अब आप कहोगे कि इसका सोल्यूशन यही आ सकता है, यहाँ पे x की जगह 1 रख दो, x की जगह 2 रख दो, x की जगह 3 रख दो, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में रख रहा था मैं, तो कई सारे सोल्यूशन आ जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ आप x की जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 रख के कई सारे सोल्यूशन निकालोगे तो वो केवल इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर देगा, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। इन दोनों का आंसर चाहिए ना अपनों को, तो दोनों का आंसर कौन सा होगा, वो वैल्यू होगी जो इसको भी सेटिस्फाई करनी चाहिए और इसको भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। समझ गए? तो इसलिए आपका आंसर केवल एक है, x की जगह 0, y की जगह 0 रखा तो 0, x की जगह 0 और y की जगह 0 रखा तो 0। ओके, एक चीज पहले बताई थी, x और y दो वेरिएबल हैं तो इक्वेशन भी दो चाहिए थी, एक लीनियर इक्वेशन ये रही, एक लीनियर इक्वेशन ये रही। अगर यहाँ x, y और z 3 वेरिएबल होते तो आपको सोल्व करने के लिए इक्वेशन भी कितनी चाहिए होती 3। अगर अकेला x होता एक वेरिएबल एक इक्वेशन। ओके, चलिए अब मैं अगला क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। हाँ तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये कहता है आपके पास दो इक्वेशन है, 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करो, x और y की वैल्यू आएगी, वो वैल्यू यहाँ रखो, आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ m, आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी। ये क्या कहता है, सोल्व करो इन दोनों लीनियर इक्वेशन को एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब आप खुद सोचो कि अगर मैं इन दोनों को सोल्व करूं तो मेरे पास m की वैल्यू आ ही नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि ना तो m इसमें है ना इसमें है। तो इन दोनों को सोल्व करने से मुझे क्या मिलेगा, खुद सोच के देखो। तो इसमें भी m नहीं है, इसमें भी m नहीं है, इसके अंदर वेरिएबल है x और y, इसमें भी है x और y। तो अगर मैं इन दोनों को सोल्व करता हूँ तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी और मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये क्या कहता है, ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, आप वैल्यू निकालो m की, और m की वैल्यू किस में आएगी, y = mx + 3। तो इन दोनों को सोल्व करने के बाद आपके पास जो x की वैल्यू आ रही है, जो y की वैल्यू आ रही है, वो यहाँ रख दो, आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अभी लिखता हूँ मैं इसका सॉल्यूशन। ये देखिए सॉल्यूशन क्या कहता है बच्चों, ध्यान से देखना। सॉल्यूशन आपको क्या कहता है, मैं पहले ही लिख देता हूँ। गिवन लीनियर इक्वेशन, आपको लीनियर इक्वेशन कौन सी गिवन है, आपको गिवन है 2x + 3y = 11। फिर आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड की एक्सरसाइज है, तो आपने सारे क्वेश्चन किससे करने की कोशिश करते हैं, सब्स्टिट्यूशन के। सब्स्टिट्यूशन से करें तो मुझे यहाँ से क्या निकालना होगा, x की वैल्यू निकालनी होगी, चाहे तो x की निकालूं चाहे y की निकालूं। ये +3y उधर जाके -3y, ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो
x आ गया 11 माइनस 3y अपॉन 2 फर्स्ट। ठीक है, ये क्या आ गया फर्स्ट नंबर। एंड अनदर लीनियर इक्वेशन, और दूसरी लीनियर इक्वेशन कौन सी है बच्चों, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते क्या है अपने, सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते क्या है अपने, यहाँ से x या y की वैल्यू निकालो इसमें रखो, या यहाँ से x या y की वैल्यू निकालो इसमें रखो, यही तो करते हैं। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट पुट वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड, 13 सेकेंड रखें इसके अंदर, ये लो सेकेंड। देखो ये क्या है 2, तो 2 पड़ा है, इनटू के अंदर x है, x की वैल्यू क्या है 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। यहाँ से देखिए 2 से 2 गया, अंदर क्या बचा 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। माइनस 3y माइनस 4y कितना होता है माइनस 7y, ये 11 प्लस का उधर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 11, माइनस 24 और माइनस 11 होता है माइनस 35। यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 5। कितनी वैल्यू आ जाएगी 5। कैसे आएगी, माइनस 35 को माइनस 7 से डिवाइड करोगे तो माइनस से माइनस चला जाएगा, 7 5 35, y की वैल्यू आ गई 5। इक्वेशन नंबर 3। आगे लिखता हूँ यहाँ थोड़ा सा, फ्रॉम थर्ड पुट वैल्यू। अब आपको मैंने पहले ही कहा था ये y निकला किसके से, 1 और 2 की हेल्प से निकला है ना, तो y को चाहे तो 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। ठीक है, फ्रॉम थर्ड पुट वैल्यू इन फर्स्ट, x कितना आ जाएगा 11 माइनस 3 इंटू वाई कितना है 5 अपॉन में 2, x की वैल्यू आएगी 11 माइनस 15 अपॉन में 2, x की वैल्यू आएगी माइनस 4 अपॉन में 2, x की वैल्यू आएगी माइनस 2। आपके पास x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू माइनस 2 और y की वैल्यू 5 आ गई। अब देखो यहाँ रखो, x की वैल्यू माइनस 2 रखूंगा तो माइनस 4, y की वैल्यू 5 रखूंगा तो 15 और माइनस 4 11। इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। x की वैल्यू यहाँ रखूंगा माइनस 2 तो माइनस 4, y की वैल्यू यहाँ रखूंगा तो माइनस 20, माइनस 4 और माइनस 20 कितना होता है माइनस 24। तो यहाँ से आपका आंसर निकल गया। अब आपको निकालना क्या है इसके अंदर, आपको निकालनी है n की वैल्यू। याद रखना 3 और 4, एक बार इसको छोड़ देते हैं इतना इतना ताकि अपने लक्ष्य लिख सकें। चलो अब क्या लिखना है, आपको निकालना क्या है, यहाँ लिख देता हूँ वी हैव टू फाइंड, हमें क्या निकालना है वैल्यू ऑफ m फॉर इट, इसके लिए गिवन लीनियर इक्वेशन। देखो बच्चों यही भी लीनियर इक्वेशन है क्योंकि m में कांस्टेंट है, y और x के अंदर है, दो वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन ही होगी y इक्वल टू mx प्लस 3, इसको नंबर दे दिया 5। अब देखो x की वैल्यू 3 में है, नहीं x की वैल्यू 4 में है, y की वैल्यू 3 में है, तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ पुट वैल्यू इन फिफ्थ। y की वैल्यू क्या गिवन है आपको 5, x की वैल्यू आपको क्या गिवन है -2, m इंटू -2 प्लस 3। यहाँ से देखो ये प्लस 3 इधर आएगा क्या होगा माइनस का 3, तो 5 माइनस 3 इक्वल टू -2 और m क्या होता है -2m। ये देखो 5 में से 3 गए 2, यहाँ आ गया -2m, ये मल्टीप्लाई में ये यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड में। और आपको पता है एक प्लस हो एक माइनस हो, यानी कि प्लस को माइनस से या माइनस को प्लस से डिवाइड करो तो क्या आता है माइनस का 1, आगे पड़ा है इक्वल टू m। तो m की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई। तो बच्चों ये आपका आंसर है। आपकी एक्सरसाइज 3.3 के 2 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन रहता है उसको खुद करने की ट्राई करना, मैं आपको समझाऊंगा। इस लिंक को कॉपी करके यूट्यूब में देखा करो। ओके बच्चों, बाय टाटा, मिलते हैं कल। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिना संकोच मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं उस पर कॉल कर सकते हो, एक ही नंबर है मेरे पास ये परमानेंट, कॉल कर सकते हो मैसेज कर सकते हो।
मैं आपको अवेलेबल रहूँगा 24 घंटे। ओके बाय, टाटा।